नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज किसानों को देंगे राशि। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रभावित किसानों को बांटेंगे राहत राशि। सुबह 11 बजे सीएम हाउस से किसानों को बांटेंगे राशि। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज किसानों को राशि वितरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावित किसानों को बांटेंगे राहत राशि। 11:30 बजे कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। इसके साथ ही 12:45 बजे कानून व्यवस्था को लेकर लेंगे बैठक। 5 बजे श्रम विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 7 बजे बुंदेली समागम का करेंगे शुभारंभ। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज किसानों को राशि वितरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावित किसानों को बांटेंगे राहत राशि। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता पर खास जोर देते हुए सीएम ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ 2028 एक भव्य, व्यवस्थित और आपदा प्रबंधन का श्रेष्ठ उदाहरण बने। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी समाज के हितों और अधिकारों पर भ्रम न फैलाए। कांग्रेस भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमेशा से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पित है। मंत्री ने याद दिलाया है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करना ही सरकार का स्पष्ट संकल्प है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। युवक निखिल अग्रवाल ने लगाई फांसी। घर के फंदे में लटका मिला युवक का शव। महिला ने बेटी के साथ बैड टच का लगाया था आरोप। पड़ोस में रहने वाली महिला से हुआ था विवाद। अशोका गार्डन थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पड़ोस में रहने वाली महिला से विवाद के कारण युवक ने यह बड़ा कदम उठाया है। अशोक गार्डन थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां युवक ने लगाई फांसी। युवक निखिल अग्रवाल ने फांसी लगाकर दी जान। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की काटी नाक। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने प्रेमिका की नाक काटी। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने यह खौफनाक कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एरोसिटी पार्क के पास की यह घटना बताई जा रही है।
बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहा है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की नाक काट दी है। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने प्रेमिका की नाक काटी। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने एक खौफनाक कदम उठाया। खबरों का रुख कर लेते हैं। शिक्षक दिवस पर गौरेला के शिक्षाविद एवं प्राचार्य आरती तिवारी को सम्मानित किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने उन्हें पुरस्कृत किया। तिवारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरेला में प्राचार्य पद पर पदस्थ है। भोपाल में गणेश प्रतिमाओं की अब विसर्जन की तैयारी शुरू हो गई है। कोलार क्षेत्र के पिंक सिटी में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। समिति के सदस्यों ने कहा कि रोजाना पूजा अर्चना की जा रही है और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाने वाला ये पर्व समाज में उत्सव और एकता का संदेश देता है। पूजन के बाद में डीजे द्वारा झांकी निकलेगी, जुलूस निकलेगा और भंडारे का भी आयोजन है। पूरा कॉलोनी परिवार बड़े खुशी मन से ये त्यौहार मनाता है और भगवान की कृपा से पूरी कॉलोनी में सुख शांति रहे, भोपाल जैसी सिटी में सुख शांति रहे, देश में सुख शांति रहे। इसी कामना से मैं सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। में तेज बहाव में एक कार नदी में पलट गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। जांच में कार निवासी जनपद पंचायत सदस्य की निकाली गई है और उनका बेटा कार को लेकर सुबह आगर के लिए निकला था। कार में कोई सवारी नहीं मिलने के कारण पुलिस की जांच जारी है। साथ ही युवक को खोजने की कोशिश की जा रही है। खबर श्योपुर से है, जहां श्योपुर में गासवानी पुलिस ने एम्बुलेंस से शराब तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। विजयपुर गासवानी रोड पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एम्बुलेंस से 2 लाख रुपए से अधिक की शराब जब्त की है। आरोप है कि मरीजों को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती, लेकिन तस्करी के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले में एम्बुलेंस सहित शराब को जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। रायपुर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने प्रेस वार्ता की है और भाजपा सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सूरजपुर से लेकर बस्तर तक कार्यकर्ताओं पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है। शर्मा ने आरोप लगाया है कि बीजेवाईएम अध्यक्ष राहुल टिकरिहा की शिकायत के बाद सरकार बेगुनाह कांग्रेस जनों को परेशान कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने का काम तुरंत बंद होना चाहिए। जो है तानाशाही रवैया सरकार का बजरंग दल का देखा गया कि वो कुछ लोग पहुंचते हैं, धड़ा धमका के 50 लोग पहुंच जाते हैं और इतने बड़े जहां पर हजारों श्रद्धालु उस भगवान गणेश को देखने के लिए आते हैं, खुलेआम वहां पहुंचते, पुलिस के संरक्षण में उस पंडाल को बंद कर दिया जाता है और पुलिस जो है मुड़सा बन के रहती है। यही सरकार में है। यही सरकार जो है हिंदू विरोधी सरकार ये है। कांग्रेस की सरकार में आज तक कभी भगवान को इस प्रकार से गणेश का पक्ष चल रहा है जहां बंद कर पंडाल में आरती की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है।
शिक्षक दिवस पर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने वर्चुअल माध्यम से धमतरी समेत कई स्कूलों के विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने अंतरिक्ष के अनुभव साझा करते हुए बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर अविनाश मिश्रा, शिक्षा अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। बता दें, बच्चों ने उत्साहित होकर सवाल पूछे, जिनका शुक्ला ने रोचक ढंग से जवाब दिया। बच्चों में ये भी देखा गया कि वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या करना है, कैसे हमको किस सब्जेक्ट को लेना है, उस सब के बारे में भी बच्चे काफ़ी जिज्ञासु थे और उनसे प्रश्न किया गया कि हम कैसे इस फील्ड को चुन के आगे स्पेस में जा सकते हैं, स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं या पायलट बन सकते हैं। सर से मैंने क्वेश्चन किया था कि जब आप अंतरिक्ष में गए थे सर, तो वहाँ दिन और रात का पता चलता था या नहीं चलता था, और समय का पता कैसे चलता था? क्या जवाब है? तो जवाब आया कि वहाँ तो सर ने कहा कि वहाँ तो 16 बार सूर्योदय सूर्यास्त होता है, तो हम समय के अनुसार अपना सारा काम करते थे, समय अनुसार ही अपने सारे कामों को पूरा करते थे। ऐसा सर का जवाब आया हमें। राकेश शर्मा जी के बाद दूसरे ऐसे एस्ट्रोनॉट बने जो स्पेस जर्नी रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन उनका और काफ़ी मज़ेदार उनकी ये रही, और उसके थ्रू और बच्चों को वो इंस्पायर भी किए कि कैसे साइंस को लेना है या एस्ट्रोनॉमी को ये करना है, और काफ़ी मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह भी रही। बच्चों के मन में जो खूब क्यूरियस क्वेश्चंस थे या स्पेस एज ए कैरियर लिया जाए उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे अपने अनुभव साझा किए। बच्चों में ये भी देखा गया। कांकेर के आत्मानंद विद्यालय चारामा में हर साल की तरह इस साल भी शिक्षक दिवस के मौके पर पंजवानी परिसर की ओर से शिक्षक पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और विद्यालय परिवार शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षकों को, भूतपूर्व शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल और नारियल भेंट कर सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी भी कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने विद्यार्थियों को गुरुजनों का सम्मान करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षक ही सही मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए उनका आदर करना हर किसी की जिम्मेदारी है। आज शिक्षक दिवस है। उस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जो आदरणीय सम्मानित बड़े भैया पंजवानी भैया हैं, उन्होंने जो रिटायर हुए हैं उनके सम्मान के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। तो यहाँ पर सब टीचर जो है सम्मिलित हुए हैं, उनको सम्मानित भी किए हैं। तो वाकई में आज का दिन जो है हम इन सब शिक्षकों के लिए हमारे बड़ा ही गौरव पल है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को चारमा ब्लॉक के जितने भी शिक्षक रिटायर हुए हैं उनको सम्मानित किया जाता है। ये 7वां वर्ष है। पिछले 7 वर्षों से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें चारमा क्षेत्र के समस्त रिटायर्ड शिक्षक, साथ ही समस्त संकुल समन्वयक एवं जितने शिक्षक संगठन के अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार शाम 5 बजे 2 महिलाएं मार्केट से घर लौट रही थी। तभी गुलाटी हॉस्पिटल के पास 2 पहिया सवार 3 युवक पहुंचे और उनमें से एक महिला से चेन खींचकर फरार हो गए। उनके हाथ में कोई हथियार नुमा चीज नहीं थी, जिसे देखकर महिलाएं भी डर गई और अचानक हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नगर थाना क्षेत्र के गुलाटी नर्सिंग होम के पास 2 महिलाएं पदनापुर से शंकर नगर जा रही थी, जिसको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोककर उनके चैन स्नैच करके फरार हो गए हैं, जिसके संबंध में तस्दीक की जा रही है। महिलाएं पदनापुर से शंकर नगर आ रही है, उसका संबंध में सीसीटीवी फुटेज देकर तस्दीक की जा रही है। महिलाओं को स्कूटी में थे, उनको गिराकर चैन स्नैच किया गया है।
धमतरी के भानपुरी में लूट के बाद हत्या मामले का खुलासा हो गया है। 1 से 2 सितंबर की रात 6 बदमाशों ने दंपत्ति को बंधक बनाकर नकदी और गहने लूट लिए थे। विरोध करने पर कृतराम साहू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से लूटे गए गहने और नकदी भी बरामद किए गए हैं। जो विभिन्न हमें इनपुट्स मिले, चाहे वो मुखबिरी के आधार पे हो या हमारे टेक्निकल इनपुट्स के आधार पे, हमारी सारी टीम्स जो दिन रात लगी हुई थी, तो उसके आधार पे जो लीड्स मिलते गए, उसके आधार पे ये 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ये धमतरी ज़िला के ही रहवासी हैं और बड़े लालच में आकर के इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया और इस कृत्य को अंजाम दिया है। इनसे जो है चोरी गया मशरूका सभी पूरा बरामद हो चुका है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज सीएम साय विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम साय के आज रायगढ़ दौरे का दूसरा दिन। सुबह 10 बजे पहाड़ मंदिर में भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे रायगढ़ से रायपुर के लिए होंगे रवाना। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज सीएम साय विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित सभागार में आयोजित होगा कार्यक्रम। सीएम साय के रायगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। खबरों का रुख कर लेते हैं। एमसीबी जिला मुख्यालय मनिंद्रगढ़ के प्रेस क्लब भवन में कैट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कैट के जिला अध्यक्ष रघुनाथ पोद्दार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत देते हुए जीएसटी में कटौती की है। उन्होंने कहा कि ये कदम छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं के लिए सीधा लाभकारी है। पोद्दार ने कहा कि जीएसटी सुधार और कर दरों का पुनर्गठन एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला है, जिससे देश का व्यापार बढ़ेगा और आम लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि 400 से अधिक वस्तुओं पर कर कम करने से रोजमर्रा के खर्चों में भी राहत मिलेगी और कर व्यवस्था और व्यवस्थित होगी। इस मौके पर कैट की जिला इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और इसे दीपावली से पहले व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए बड़ा तोहफा बताया। व्यापारी और उपभोक्ताओं के लिए दिया, दोनों वर्ग के लिए है, खाली व्यापार जगत के लिए नहीं है। उपभोक्ता सामान खरीदेगा तो व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, ये बट नेचुरल सीधी सी बात है, मांग और डिमांड। और इससे बड़ा क्रांतिकारी मतलब अभी तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। इसमें सीधा सीधा जो है मोदी सरकार ने 10%, लगभग मेरा जो मानना है कि 10% की जो कर की छूट लोगों को दी है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और डिमांड जब बढ़ेगी तो व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। मोदी सरकार ने व्यापारी और उपभोक्ताओं के लिए दिया, दोनों वर्ग के लिए है, खाली व्यापार जगत के लिए नहीं है। उपभोक्ता सामान खरीदेगा तो व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, ये बट नेचुरल सीधी सी बात है, मांग और डिमांड। बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी हैं, उनको पूरी तरीके से ये नए जीएसटी आने पर फ़ायदा हुआ है और कंपनी का जैसा आइटम आएगा तो रेट कम होके आएगा, बढ़ेगा या घटेगा ये सरकार का काम है। सरकार ने जो आज हमको उपहार दिया, हमारे व्यापारिक संगठन को जो उपहार दिया है, उससे आम जनता को भी फ़ायदा है और व्यापारिक संगठन को भी फ़ायदा है और व्यापारी को भी फ़ायदा है।
खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में एनएचएम की हड़ताल जारी। सरकारी कार्रवाई के बाद 14,000 से अधिक कर्मियों ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में एनएचएम की हड़ताल जारी है। सरकारी कार्रवाई के बाद 14,000 से अधिक कर्मियों ने इस्तीफा दिया। कर्मचारी 18 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है एनएचएम कर्मी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।